Very good morning to all the participants. Today on this 21st June, International Yoga Day, I Shweta Rakholia from School of Physiotherapy, RK University welcome you all to RKU Parivar for online yoga. This year because of COVID-19, this year International Yoga Day theme is Yoga at your home with your family. Today we'll do different yoga poses in different positions which will make you healthy and fit, and it will strengthen your body systems. Today we have with us Dr. Urvi Pichwa and Dr. Kajal Pokar to guide us. Before we start doing yoga, I would like to ask you to prepare yourself with mat. If you don't have yoga mat, then you can use any mattresses. And during any position of the yoga, if you feel discomfort, then you can discontinue it or you can skip that asana. So then let's start yoga. योगा स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे थोड़ा वार्म अप में हम फ्री एक्सरसाइज करेंगे। फ्री एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर एक्सरसाइज, एल्बो एक्सरसाइज, wrist exercise, neck movements, back movements, hip movements, knee movements, ankle movements, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट योगा पोजिशनिंग। तो पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन में योगा करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में पहला आसन करेंगे हम ताड़ासना। इस आसन में दोनों पैर साथ में रखकर पूरे बॉडी को और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर स्ट्रेच करना है। इस पोजीशन को 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। ये आसन करने से क्या फायदा होते हैं तो देखते हैं। अगर ये आसन बच्चे करते हैं तो उसकी हाइट बढ़ने में हेल्पफुल है और ब्रीदिंग भी इंप्रूव करती है और मूड बूस्ट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासन। इस आसन में दोनों पैर के बीच थोड़ी जगह रख के खड़े रहना है और फिर एक साइड घूम जाना है। जिस साइड आप घूमे हो उस पैर को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ना है। फिर दोनों हाथों को फैलाकर जिस साइड का पैर मोड़ा है उस तरफ देखना है। इस पोजीशन को 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। इस आसन से कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई में हेल्पफुल है और पूरे बॉडी को एनर्जाइज करता है। फिर सभी मसल्स जैसे कि आर्म्स, शोल्डर, लेग्स, नेक, बेली, ग्रोइंस और एंकल की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है।
धीरे से आप स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अब अगला आसन है नटराज आसन। इस आसन में थोड़ा बैलेंस रख के एक पैर पे खड़ा होना है और दूसरे पैर को सेम साइड के हाथ से पीछे से पकड़ना है और बैलेंस बनाते हुए इस पैर को ऊपर की ओर खींचते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है। इस पोजीशन को 30 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस आसन से डाइजेशन इंप्रूव होती है। स्टार्टिंग पोजीशन में आकर नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट आसन है पर्वतासना। इस आसन में दोनों पैर के बीच थोड़ी जगह रख के खड़े हो जाइए। फिर एक साइड बॉडी को घुमाए और बैलेंस रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे और फिर नीचे की तरफ झुकना है। फिर दूसरे पैर को पीछे की तरफ ले जाइए और बॉडी को नीचे की तरफ खींचे। ध्यान रखें कि दोनों हील आपकी मेट को टच करते हुए रखना है। इस आसन से डाइजेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अब हम अगले आसन करेंगे सिटिंग पोजीशन में। कोई भी सिटिंग पोजीशन में आसन करने के लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन रखनी है कि जिसमें दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा करके बैठ जाना है। पहला आसन हम करेंगे पद्मासना, जो कि ये प्रमुख आसन है। इस आसन में दाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाएं पैर पे रखना है। फिर बाएं पैर को घुटने से मोड़ के दाएं पैर पे रखना है। ध्यान रखें कि दोनों घुटने फर्श पे टिके हो। फिर कमर से सीधा होना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख दीजिए और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। 30 सेकेंड तक ये आसना कीजिए। इस आसन से पोस्चर इंप्रूव होता है और एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी बीमारियों में भी रिलीफ मिलता है। अगले आसन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अगला आसन हम कर रहे हैं मंडूकासन। इस आसन के लिए पहले हमें वज्रासन पोजीशन में आना है। अब दोनों हाथों से इस तरह से मुट्ठी बना के नेवल के आस-पास रखना है और फिर
धीरे से आगे की ओर झुकना है। थर्टी सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। ये आसना डायबिटीज और वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट आसन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अगला आसन है गौमुखासना। इस आसन में हम राइट लेग को मोड़ के उसकी हिल को लेफ्ट हिप के नीचे लाना है। उसी तरह दूसरे पैर को भी रखना है। ध्यान रखें कि दोनों घुटने एक लाइन में होने चाहिए। फिर जो पैर ऊपर की ओर है, इसी साइड के हाथ को ऊपर ले जाना है और जो पैर नीचे है, उसी साइड के हाथ को नीचे की ओर से पीछे ले जाना है। पीछे की ओर दोनों हाथ को पकड़ के रखना है और ये पोजीशन 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। इस आसन से बैक और पेट के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथन होते हैं। धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अगला आसन है जानु शीर्षासना। इस आसन में हम बाएं घुटने को मोड़ के बाहर ले जाएं, हिप से मोड़ना है। फिर पैर को 90 डिग्री पर रख दीजिए। अब कमर से आगे की ओर झुकना है और पैर के अंगूठों को पकड़ना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप प्रयास कर सकते हो। ये पोजीशन 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। इसी तरह आपको दूसरे पैर में भी करना है। ये आसन फीमेल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे कारक है, जैसे कि मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगले आसन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अगला आसन है उस्त्रासना। इस आसन के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाइए।
फिर दोनों घुटने और हील के बीच थोड़ी जगह रखिए। अब अपने घुटने पर खड़ा होना है। फिर दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों पैरों को पकड़ना है। आपको सर भी पीछे रख के पीछे की ओर देखना है। इस आसन बैक पेन, हेडेक, शोल्डर पेन में फायदेकारक है और कॉन्स्टिपेशन, टॉन्सिल्स में भी हेल्पफुल है। स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। ये हम सारे सिटिंग पोजीशन वाले आसना परफॉर्म किए हैं। अब नेक्स्ट लाइंग पोजीशन में आसना करेंगे। लाइंग पोजीशन में कोई भी आसन करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल सोते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखें। अब हम पहला आसन करेंगे, इसमें सेतुबंध सर्वांगासना। इसमें दोनों पैरों को जोड़े और फिर पैरों को मोड़ के हिप के पास ले आए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है और फिर हिप के पास ले आना है। फिर दोनों हाथ से कमर को पकड़कर कमर को ऊपर की तरफ खींचना है। ये आसन आपको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। कभी भी आप बीच में कोई डिस्कम्फर्ट फील करें तो आप वो छोड़ सकते हो। ये आसन स्ट्रेस, डिप्रेशन रिलीव करने में बहुत ही हेल्पफुल है और करोड़रज्जु को स्ट्रेच करता है, इसलिए बैक पेन के लिए भी बहुत ही फायदेकारक है। अगला आसन है हलासना। इस आसन के लिए पीठ के बल सोते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को हिप से उठाए और उठा के सिर के पीछे की ओर ले जाना है। ध्यान रखें कि आपके दोनों घुटने सीधे हो। फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखना है। 30 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। ये आसन से पेट की बीमारियों में बहुत ही फायदेकारक है। जिसको भूख बहुत कम ही लगती है उसके लिए भी ये आसन बहुत ही हेल्पफुल रहता है और ब्लड प्रेशर, गैस की बीमारियों में भी ये बहुत ही फायदेकारक है। नेक्स्ट आसन के लिए ओरिजिनल पोजीशन में आ जाइए। अगला आसन है पूर्ण नवासन। पीठ के बल सोने के बाद अपने दोनों पैरों को
हवा में ऊपर की ओर उठाना है। फिर कमर से ऊपर की ओर उठते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के साइड में आगे की ओर ले जाना है। 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। नहीं होता है आप प्रयास कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इस आसन से वेस्ट और हिप की फैट कम होती है और बैक मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है ये आसन। अगला आसन है धनुरासना। इस आसन के लिए आपको पेट के बल सो जाना है। पेट के बल सो जाने के बाद अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर सिर और पैर को ऊपर की ओर खींचना है। जितना हो सके आप उतना अपने आप को ऊपर की तरफ खींचे। सर भी ऊपर कीजिए, पैर भी ऊपर कीजिए। इस आसन से नी पेन बहुत ही ज्यादा कोई भी कंडीशन हो नी पेन की, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। इसके अलावा पेट की बीमारी के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब आप सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। अब हम ओम के उच्चारण के साथ हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं।